नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया और मैं हूं आपके साथ अमृता चौहान। बड़ी खबर, दिल्ली एनसीआर में रिकॉर्ड बारिश हुई है। सड़कों पर पानी भरा हुआ है, जल भरा हुआ है। मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और एनसीआर से जहां लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिली है, वहीं भारी बारिश के कारण राष्ट्रीय राजधानी के कई इलाकों में जल जमाव अब मुसीबत बन गया है। दिल्ली में भारी बारिश से सड़कों पर जल भराव के कारण गाड़ियों की रफ्तार सुस्त पड़ी है। दिल्ली के आईटीओ इलाके में सड़क पर पानी भरने से यातायात प्रभावित हुआ है। साथ ही जल भराव के कारण डीटीसी बसें भी खराब हो गई हैं। आईटीओ पर तो ये आलम है कि घुटनों से ऊपर पानी पहुंच गया है, जिस वजह से ट्रैफिक की रफ्तार थम गई है। वहीं हर बार की तरह अब भी दिल्ली का मिंटो ब्रिज तेज बारिश के बाद जलमग्न हो गया है, जिस कारण मिंटो ब्रिज की तरफ जाने वाले रास्ते को ट्रैफिक पुलिस की तरफ से बंद कर दिया गया है। तिलक ब्रिज पर भी जल जमाव देखने को मिल रहा है। तो ये तस्वीरें देखिए किस तरह से लोगों को भारी परेशानी हो रही है। जल भराव हो गया है, भारी बारिश हुई है और अब जिन लोगों को सुबह सुबह ऑफिस के लिए निकलना था, काम पर निकलना था, उन सब को भी बहुत परेशानी हुई है। लोगों को कैब नहीं मिल रहे हैं, ऑटो नहीं मिल रहे हैं। अगर कैब मिले भी हैं तो इतनी बारिश हुई है, इतना जल भराव है कि गाड़ी चल नहीं पा रही हैं। ये दो तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, एक दिल्ली की तस्वीर और दूसरी तस्वीर गाजियाबाद की है। और इन तस्वीरों में आप देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से बारिश हुई है। तो 72.3 mm बारिश दर्ज की गई है, ये कहा जा रहा है मौसम विभाग की तरफ से। और इतनी बारिश हुई है कि अब लोगों को गर्मी से राहत तो मिली है, लेकिन यही बारिश अब मुसीबत भी बन गई है लोगों के लिए। दो तस्वीरें देखिए किस तरह से अंडरपास के पास पानी जो जल भराव है, ये गाजियाबाद की तस्वीर दूसरी हम आपको जो दिखा रहे हैं, और ये दिल्ली की तस्वीर। लोगों को अब मुसीबत झेलनी पड़ रही है, वक्त पर दफ्तर में नहीं पहुंच पा रहे हैं, काम पर नहीं पहुंच पा रहे हैं। जिनको बाहर कुछ काम है, ज़रूरी काम है, जिन्हें जल्दी निकलना था, वो नहीं निकल पा रहे हैं ढंग से। और ये गाजियाबाद गौशाला अंडरपास की तस्वीर है। देखिए ये तस्वीरें देखिए आप, किस तरह से यहाँ जल भराव है और अब लोगों को भारी परेशानी उठानी तो पड़ ही रही है। कई जगहों पर रूट्स जो हैं उनको डाइवर्ट किया गया है। ट्रैफिक पुलिस ने कई रूट्स को बंद किया है अपनी तरफ से, क्योंकि इतना जल भराव हो गया है कि लोगों को परेशानी उठानी पड़ रही है। और ज़्यादा जल जमाव से कुछ परेशानी ना हो जाए, इस वजह से ट्रैफिक पुलिस भी अलर्ट मोड पर है। जहां पर हाई राइज बने हुए हैं मकान, वहां पर आलम यह है कि लोगों को जहां पर लोगों की गाड़ियां पार्क हुई हैं, वहां पर गाड़ियां पानी में भी तैर रही हैं। ये खबरें सामने आ रही हैं। आपको हम हाईटेक जो शहर है उसकी तस्वीरें दिखा रहे हैं। ये हाईटेक तस्वीर, ये हाईटेक शहर की जो तस्वीर है, उसे देखकर आप हैरान हो जाएंगे कि ये नगर पालिका की भी पोल खोलती हुई नज़र आ रही है, क्योंकि ये जो अंडरपास की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, वहाँ का ये आलम है। और हालांकि बारिश बहुत ज़्यादा हुई है, उस वजह से सड़कों की जो हालत है, तो सवाल ये उठ रहा है कि पानी जो जल भराव है उसकी निकासी के क्या इंतज़ाम सही ढंग से नहीं किए गए। जो इतनी ज़्यादा बारिश होने के बाद भी जो पानी निकलना चाहिए रात भर में, वो पानी नहीं निकल पाया। क्योंकि मतलब ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि ये समंदर बन चुके हैं। हाईटेक जो शहर है वो, दिल्ली और गाज़ियाबाद की दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। हम और भी तस्वीरें आपको धीरे धीरे दिखाएंगे, लेकिन अभी जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं वो आपको थोड़ी हैरान भी ये तस्वीरें कर सकती हैं। तो हाईटेक शहर इसे कहते हैं, लेकिन ये अभी इस वक्त जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, ये देखिए, ये तस्वीर आप देखिए, गड्ढों का भी पता नहीं चलेगा जब लोग यहाँ से गुजरेंगे, वाहन चलाएंगे। और ये तस्वीरें देखिए कि किस तरह से बाइक और गाड़ियाँ। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये गाजियाबाद की तस्वीर है, नोएडा। क्योंकि ज़्यादा जल भराव होगा तो सीधी जाहिर सी बात है कि गाड़ी वाहन चल नहीं सकती है। जहाँ पर थोड़ी गुंजाइश है, वहाँ किसी तरह से लोग मुश्किल का सामना करते हुए गाड़ी चला भी पा रहे हैं। तो आपको हमने दो तस्वीरें दिखाई कि जिस शहर को हम हाईटेक शहर कहते हैं, वहां पर बारिश होने के बाद आलम यह है कि लोगों को भारी परेशानी हो रही है।
और किस तरह से जल भराव हुआ है, किस तरह से लोगों को मुश्किलें हो रही हैं। जगह जगह जल भराव है, सड़कों पर इतना ज़्यादा जल भराव है कि वाहन सही से नहीं चल पा रहे हैं, वाहन रुक जा रहे हैं। और अंडरपास की भी तस्वीर हमने आपको दिखाया। प्रिया हमारे साथ जुड़ गई हैं, बताएंगे कि किस तरह से बारिश से लोगों को परेशानी हो रही है। प्रिया बताइए, जिस तरह से बारिश हुई है, जो तस्वीरें देख रहे हैं हम, उसे लग रहा है कि लोगों को भारी परेशानी हो रही होगी। गर्मी से राहत मिलती है, लेकिन अगर हम बात करें बेसमेंट की, तो कई सोसाइटियां ऐसी हैं जिसमें जो गाड़ियां हैं आधी से ज्यादा पानी में डूबी हुई नजर आ रही है। वहीं अगर ठीक पीछे की तस्वीरें देखेंगे तो सुबह सुबह का वक्त है, लोग ऑफिस जाते हैं, तो पूरी जो सड़कें हैं सारी पानी से लबालब भरी हुई हैं। लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और ट्रैफिक जाम की स्थिति भी यहाँ पर पैदा होती हुई नजर आ रही है। वहीं अगर हम बात करें कि हमेशा कहा जाता है अथॉरिटी की तरफ से कि सड़कों पर निर्माण पर इतना पैसा खर्च किया गया है, इतना किया है, लेकिन हर बार जब बारिश होती है तो अथॉरिटी की पोल खुलती हुई नजर आती है, क्योंकि लगातार पानी की निकासी कहीं होती नहीं है। जो सड़कों पर पानी भरता है उससे लोगों को काफी परेशानी होती है। अभी भी सुबह का वक्त है, लोग ऑफिस जा रहे हैं, तो देखेंगे पीछे की तस्वीरों में तो यहाँ जाम लगना शुरू हो गया है, क्योंकि सुबह का वक्त है और आधी आधी गाड़ियां यहाँ पानी में डूबती हुई नजर आ रही हैं। वहीं लगातार अगर हम और शहरों की बात भी करें तो वहां पर भी बारिश हुई है और लगातार वहां पर भी पानी भरा हुआ है, तो लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन हम बात करेंगे नोएडा अथॉरिटी की, जो लगातार दावे करती हुई नजर आती है, आज उसकी पोल खुलती हुई फिर से नजर आ रही है। जी प्रिया, आप हमारे साथ बने रहिए, फिर हम लौटकर आपके पास आएंगे। तो बारिश से जहां सड़कें लबालब हैं, वहीं दूसरी तरफ जिन लोगों ने करोड़ों रुपए फ्लैट खरीदने में खर्च किए हैं अपार्टमेंट्स में, वहां की स्थिति काबू से बाहर है। बेसमेंट में इतना पानी भर गया है कि वहां नौका विहार आप कर सकते हैं। तो ये तस्वीरें देखिए, इन तस्वीरों को देखकर आपको हैरानी होगी कि लोग अपनी जिंदगी की सारी जमा पूंजी खर्च कर देते हैं अपने सपनों का घर खरीदने में। और ये आलम है उन सपनों के घर का जहां पर आप पार्किंग की भी व्यवस्था होती है, आप अपनी गाड़ियों को लगाते हैं। ये वो तस्वीरें हैं जो सच्चाई बयां कर रहे हैं। जब बारिश हो जाती है तो लोगों का हाल क्या हो जाता है। अपनी पूरी जिंदगी की गाढ़ी कमाई लोग लगाते हैं घर खरीदने में, और अब ये गाड़ियां खुद तैर रही हैं। यहाँ पानियों में, पानी जो जल भराव हुआ है, जलमग्न है यहाँ पर, उस वजह से अब गाड़ियां यहाँ पर तैर रही हैं। लोग नीचे अंडरग्राउंड है, यहाँ पर गाड़ी पार्क की गई हैं और यहाँ पर जल भराव है। तो ये आलम देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि लोगों को कितनी परेशानी हो रही होगी और वो क्या सोच रहे होंगे कि इतनी गाड़ी कमाई खर्च करने के बाद भी उनको सुख सुविधा नसीब नहीं हो पा रही है। महज बारिश होने के बाद उन्हें इस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो ये वो तस्वीर है जो आपको परेशान कर सकती है जब आप मन बनाएंगे घर खरीदने का, आपके अपने सपनों का घर, जिसके लिए आप पूरी जिंदगी मेहनत करते हैं, और उसके बाद ये आलम होती है। तो उधर गाजियाबाद में बारिश ने नगर निगम के तमाम दावों की पोल खोलकर रख दी है। बारिश के कारण जगह जगह जलभराव हो गया है। आपको बता दें कि बारिश से पहले नगर निगम हर बार ये दावे करता है कि उसकी तरफ से तमाम तैयारियां कर ली गई हैं, लेकिन बारिश के बाद की सच्चाई आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से बारिश का पानी सड़कों पर भरा हुआ है, लोगों को परेशानी हो रही है। तस्वीरें गाजियाबाद के गोविंदपुरम इलाके की है, जहां पर रात भर बारिश हुई और उसके बाद लोगों को गर्मी से राहत तो मिली, लेकिन जलभराव की समस्या देखने को मिल रही है। जलभराव से लोगों को भारी परेशानी हो रही है, उनके दिनचर्या का काम नहीं हो रहा है, वो कहीं नहीं निकल सकते हैं, न कहीं जा सकते हैं, उनकी गाड़ी भी पानी में बंद हो जा रही हैं। तो ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से दिल्ली एनसीआर में पानी, जब बारिश हुई है और जलभराव हुआ है तो लोगों को भारी परेशानी हो रही है। और जब जलभराव होता है तो जाहिर सी बात है ट्रैफिक की समस्या सबसे बड़ी समस्या हो जाती है। घंटों घंटों जाम लग जाता है और ट्रैफिक पुलिस के लिए भी बहुत बड़ी समस्या बन जाती है। तो ये दो तस्वीरें आप देखिए किस तरह से जलभराव है, कहीं गाड़ियां रुकी हुई हैं, लोगों के घर में पानी घुसा हुआ है, दुकानों में पानी घुसा हुआ है, सोसाइटीज के पार्किंग जो एरिया हैं उनमें पानी भरा हुआ है। लोग बाहर जाएं तो जाएं कैसे। तो आपको हमने तस्वीरें दिखाई कि किस तरह से बारिश की वजह से लोगों को परेशानी उठानी पड़ रही है और अब लोग क्या कह रहे हैं इस पूरे मामले पर, चलिए आपको हम दिखाते हैं। जी
पानी हमारी गाड़ी में अंदर भर गया, इंजन में भर गया पानी और गाड़ी बंद हो गई हमारी। पानी इतना है रोड पे कि 2-2 फुट पानी है। पानी निकासी की कोई व्यवस्था नहीं कोई है। व्यवस्था नहीं है जी यहाँ पे। ऐसा नहीं जी, पानी हमारी गाड़ी में अंदर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जा रहा, नाली वगैरह बिल्कुल भी साफ़ नहीं है, जिसकी वजह से ये परेशानी हो रही है। और आप देख रहे हैं कि निकलने की कहीं भी जगह नहीं है, पब्लिक को बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। पानी की तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जा रहा, नाली वगैरह बिल्कुल भी साफ़ नहीं है, जिसकी वजह से ये परेशानी हो रही है। और आप देख रहे हैं कि निकलने तो अभिषेक हमारे साथ गाजियाबाद से संवाददाता जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के लिए। अभिषेक, लोगों को भारी परेशानी हो रही है, अब वहां पर क्या हालात बने हुए बताएं? जी, लगातार गाजियाबाद में आप साफ तौर पर हमारी तस्वीरों में देख सकते हैं कि जगह जगह पानी जल भराव की समस्या से लोग काफी परेशान हैं और उन्हें आवागमन करने में काफी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है। वैसे बात कही जाए बारिश की, तो बारिश होने से गर्मी में थोड़ी राहत हुई है, मगर वहीं लोगों को व्यवसाय वगैरह पे आने जाने में काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं गाजियाबाद की नगर निगम के पहली बारिश ने गाजियाबाद की नगर निगम की पोल भी खोलती हुई नजर आ रही है। अभिषेक, आपने लोगों से बात करने की कोशिश की है, वो क्या कह रहे हैं? क्योंकि वो स्थानीय हैं और उन्होंने ये समस्या, उन्हें पता भी होगी कि आखिर क्यों जल भराव होता है, क्योंकि बारिश हुई और इतना जल भराव और इतनी समस्या। जी, लगातार गाजियाबाद में ये कोई पहली बार जल भराव की समस्या नहीं है। लगातार बारिश होने पर यहाँ जल भराव की समस्या देखने को मिलती है। साफ तौर पर यहाँ पर जो नाली वगैरह हैं उन्हें लेकर बारिश होने पर वो नालियां रुक जाती हैं, जिनकी नगर निगम कोई ध्यान नहीं देता, उसकी वजह से जल भराव की समस्या का इन्हें सामना करना पड़ता है। गौशाला में भी जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं अंडरपास की, वो तस्वीरें आप काफी हैरान करने वाली है। वहां पर भी काफी जल भराव है, तो वहां पर किस तरह से आपने क्या नगर पालिका के किसी अधिकारी से फोन पर संपर्क करने की कोशिश की है कि बार बार तमाम दावे किए जाते हैं और ये दावे क्यों खोखले साबित होते हैं? हमने नगर पालिका के अधिकारियों से बात करने की कोशिश की, मगर नगर पालिका के कोई भी अधिकारी फोन नहीं उठा रहा है। लगातार बात करने की प्रयास की, मगर कोई बात नहीं हो पाई है नगर पालिका के अधिकारियों से। वहीं साफ तौर पर ये अंडर गौशाला फाटक है, जहां पर पहले भी कई बार हादसे देखे जा सकते हैं। पहले भी कई बार हादसे हो चुके हैं यहाँ पर, मगर उसके बावजूद गाजियाबाद प्रशासन ने यहाँ पर कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है अभी तक। अभिषेक, जिस तरह से तस्वीर देख रहे हैं, गौशाला की तस्वीर, यहाँ पर गड्ढों का भी पता नहीं चलेगा, कोई हादसा भी हो सकता है। क्या ट्रैफिक पुलिस की तरफ से कुछ यहाँ पर इंतजाम, ताकि लोगों को हादसा से दो चार न होना पड़े? लगातार पहले हादसों को मद्देनजर रखते हुए स्थानीय पुलिस ने वहां पर विजयनगर जो जाने वाला जो ये गौशाला फाटक रास्ता है, इसे बंद कर दिया गया है पूरी तरीके से, बैरिकेटिंग कर साफ तौर पर तस्वीरों में भी आपने देखा, जिससे कि कल को कोई हादसा ना हो जाए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद अभिषेक। तो हमने आपको ये तस्वीरें दिखाई कि किस तरह से लोगों को परेशानी हो रही है, और एक बार जब ये बारिश हुई है तो ये आलम है कि यहाँ पर जब आज रात को बारिश हुई तो नगर पालिका के सारे दावों की पोल खुलकर रह गई है, सारी कलई खुल गई है कि किस तरह से पानी के निकासी के इंतजाम के दावे तो किए जाते हैं, पर ये दावे ही रह जाते हैं, ये दावे खोखले साबित हुए हैं। ये तस्वीरों को आप देख सकते हैं और इन तस्वीरों से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि नगर पालिका की तरफ से क्या इंतजाम किए गए हैं पानी की निकासी के। अगर बारिश होने के बाद ये आलम है तो आप सोचिए, अगर लगातार 3 दिनों तक बारिश हो जाए तो हाईटेक सिटी का क्या हाल हो जाए। लोगों की हालत एक दिनों में इस तरह की है। तो ये पहली तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, और ये जो लाइव तस्वीर है दिल्ली एनसीआर, किस तरह से पानी हुआ है, दूसरी तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। हालांकि यहाँ पर जो गौशाला की तस्वीर हमने दिखाई, यहाँ पर ट्रैफिक पुलिस ने एहतियात के तौर पर इस रास्ते को बंद कर दिया है ताकि कोई दुर्घटना ना हो जाए। जिस तरह से पानी भरा हुआ है, गड्ढों का पता नहीं चलेगा, कोई हादसा हो सकता है। तो जिस तरह से जल भरा हुआ है, हादसे भी हो सकते हैं, लोगों को संभल कर चलना होगा। और पानी यहाँ पर जिस तरह से बारिश का पानी भरा हुआ है, लोगों की गाड़ियां तक नहीं चल पा रही हैं। बढ़ते हैं आगे। दिल्ली एनसीआर के साथ साथ दूसरे जिलों में भी भारी बारिश हो रही है। फतेहपुर में बारिश के दौरान आकाशीय बिजली गिरने से 2 लोग गंभीर रूप से झुलस गए हैं। आपको बता दें कि जानवर
चराते वक्त दोनों युवकों पर आकाशीय बिजली गिरी। एक युवक की हालत नाजुक है, जिसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं दूसरा शख्स सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती है। घटना जाफरगंज थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। आगे खबर लखनऊ से, जहां पर मुनव्वर राना के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। SC/ST एक्ट समेत कई धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। तालिबान आतंकियों से की थी महर्षि वाल्मीकि की तुलना। अखिल भारत हिंदू महासभा ने दी थी तहरीर, उसके बाद ये केस दर्ज किया गया है। सामाजिक सरोकार फाउंडेशन ने भी दी थी तहरीर। हजरतगंज थाने में मामला दर्ज किया गया है। अखिल भारत हिंदू महासभा ने तहरीर दी थी। सामाजिक सरोकार फाउंडेशन ने भी ये तहरीर दी थी। दरअसल मुनव्वर राना ने बयान दिया था और उसके बाद ये मामला दर्ज किया गया है। मुनव्वर राना के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। SC/ST एक्ट समेत कई धाराओं में मामला दर्ज हुआ है और तालिबान आतंकियों से महर्षि वाल्मीकि की तुलना करने पर यह मामला दर्ज किया गया है। अखिल भारत हिंदू महासभा ने तहरीर दी थी। दरअसल लगातार सुर्खियों में रहते हैं अपने बयानबाजी से शायर मुनव्वर राना। इससे पहले भी उन्होंने विवादित बयान दिया था और कहा था कि तालिबान से ज्यादा हथियार भारत के माफियाओं के पास हैं। ये इस तरह का बयान दिया था उन्होंने एक बार फिर से, जब उन्होंने महर्षि वाल्मीकि की तुलना तालिबान के आतंकियों से की। उसके बाद एक बार फिर अब ये मुसीबत में पड़ रहे हैं क्योंकि इनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। सामाजिक सरोकार फाउंडेशन ने तहरीर दी थी और उसके बाद हजरतगंज थाने में मुकदमा दर्ज किया गया है। तो लखनऊ से खबर, मुनव्वर राना के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। ज्यादा जानकारी के लिए अश्विनी द्विवेदी संवाददाता हमारे साथ लखनऊ से जुड़ गए हैं। अश्विनी, मुनव्वर राना के बयान के बाद उनके खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है, ये खबर सामने आ रही है। बिल्कुल बता दूं आपको, कल मुनव्वर राना के खिलाफ 2 FIR दर्ज की गई हैं, जिसमें एक हिंदू महासभा के प्रवक्ता हैं सुशील उन्होंने दर्ज कराई। दूसरी जो है एक अन्य SC/ST एक्ट के तहत दर्ज हुई, क्योंकि मुनव्वर राना ने बयान दिया था जिसमें उन्होंने वाल्मीकि जो भगवान वाल्मीकि हैं उनकी तुलना तालिबानियों से की थी, जिसके बाद SC/ST एक्ट के तहत भी मुकदमा दर्ज किया गया है। निश्चित तौर पर इसमें धाराएं जो है 153, 295 और 505(1)B के तहत मुकदमा दर्ज हुआ। निश्चित तौर पर लगातार मुनव्वर राना के बयान के बाद उनकी मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। उन पर 2 FIR लखनऊ के हजरतगंज थाने में दर्ज हो चुकी हैं। निश्चित तौर पर मुनव्वर राना ने जैसा जिस तरह से बयान दिया था, उसके जहाँ तमाम जो संस्थाएं हैं, सामाजिक संस्थाएं हैं, तमाम पॉलिटिकल पार्टियां, उन्होंने भी विरोध किया है कि इस तरह का बयान उनको नहीं देना चाहिए, क्योंकि तालिबान और जो भगवान वाल्मीकि थे उनमें बहुत अंतर था। वो उन्होंने समाज के लिए किया, कुछ समय के लिए वो चीजें की। उसके बाद उन्होंने एक जो हिंदुत्व है, हिंदू है वर्ग के लिए रामायण की रचना की, जो आज भी श्रद्धेय है हिंदू वर्ग के लिए। जी अश्विनी, आप हमारे साथ बने रहिए, आपके पास फिर हम लौट कर आएंगे। उधर लखनऊ में आज से 2 दिवसीय PhD प्रवेश परीक्षा की शुरुआत हुई है। ऑफलाइन प्रवेश परीक्षा में 4302 अभ्यर्थी शामिल होंगे। 2 पवेलियन में परीक्षा होगी PhD की। लखनऊ विश्वविद्यालय में PhD की प्रवेश परीक्षा है, तो ऑफलाइन प्रवेश परीक्षा होनी है और 2 पालियों में ये PhD की प्रवेश परीक्षा है। लखनऊ विश्वविद्यालय में PhD की प्रवेश परीक्षा होनी है, 2 पाली में ये परीक्षा होगी। तो आज से 2 दिवसीय PhD प्रवेश परीक्षा की शुरुआत हो चुकी है। और ज्यादा जानकारी के लिए अश्विनी द्विवेदी हमारे संवाददाता लखनऊ से जुड़ गए हैं। अश्विनी, जो परीक्षा होनी है, किस तरह से व्यवस्था हुई है, क्या कुछ चल रहा है? निश्चित तौर पर जो PhD की परीक्षा होनी है वो 2 पालियों में होनी है। इसको लेकर के जो विश्वविद्यालय स्तर से है कोविड प्रोटोकॉल का विशेष ध्यान रखा गया है, क्योंकि जिस वैक्सीनेशन हालांकि हो रहा है, लेकिन तमाम अभी भी अभ्यर्थी हैं जिन्होंने वैक्सीन नहीं लगवाई है, तो उससे चलते प्रोटोकॉल होता है, सोशल डिस्टेंसिंग होती है, मास्क, सैनिटाइजर, इन तमाम चीज़ों का व्यवस्था के साथ ही साथ सुरक्षा व्यवस्था की गई है कि किसी तरह की कोई जो पेपर आउट ना हो पाए, नकल ना हो पाए, इन तमाम चीज़ों को लेकर
सके व्यवस्था की गई है और एग्जाम होना है। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद अश्विनी आपका इस तमाम जानकारी के लिए। उधर लखनऊ बोरिंग ठेकेदार की हत्या करने वाले गिरफ्तार कर लिए गए हैं। शुक्रवार की रात से 2 हत्यारों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आपसी रंजिश का मामला बताया जा रहा है। दरअसल बोरिंग ठेकेदार की हत्या हुई है। मृतक के साथ बोरिंग ठेकेदारी का काम करता था हत्यारोपी। पुलिस ने मृतक की पत्नी की तहरीर पर यह मामला दर्ज किया है। इस मामले में अज्ञात के खिलाफ दर्ज किया गया था हत्या का मुकदमा। मंडिया गांव थाना क्षेत्र के ककौली जंगल में हत्या करके शव को फेंका गया था। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।